भारत माता की। अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। 24 के रण में परमाणु बम आया। देश की एटम शक्ति को कौन दरिया में डुबो देगा? परमाणु बम के खात्मे पर चुनावी घमासान। 24 के चुनाव में क्या कुछ नहीं देखने को मिल रहा है? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। तो दूसरी तरफ गंभीर मुद्दों की बौछार हो रही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही एक सीरियस मुद्दे को उठाया है। यह मुद्दा 24 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि यह मुद्दा है एटम बम, देश की परमाणु शक्ति का, जिस पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने जोरदार प्रहार किया है। राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात की है कि इंडिया गठबंधन पर न्यूक्लियर अटैक से कम असर नहीं करने वाली। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की पार्टी के मैनिफेस्टो में एटमी शक्ति पर किए गए दावे की धज्जियां उड़ा दी है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। प्रधानमंत्री ने बाड़मेर की रैली में देश के न्यूक्लियर हथियार पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये सवाल भी दाग दिए हैं कि विपक्ष किन शक्तियों के इशारे पर काम कर रहा है। असल में इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM के चुनावी घोषणा पत्र में देश के परमाणु हथियारों के खात्मे का दावा किया गया है। ये वही घोषणा पत्र है जिसके दम पर CPM 24 का चुनावी घमासान फतह करने का दम भर रही है। पीएम मोदी ने CPM के घोषणा पत्र में किए गए एटमी शिगुफे को उजागर किया है। हालांकि CPM के घोषणा पत्र में और कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, इन्हें भी देखिए। 24 का दंगल जीतने के लिए CPM ने घोषणा पत्र में दावा किया है कि वो सत्ता में आए तो भारतीय उपमहाद्वीप से सभी सैन्य स्टेशनों को हटाएंगे, खासकर हिंद महासागर के डियागो गार्सिया से अमेरिका के सैन्य बेस को हटा देंगे और हिंद महासागर से सभी न्यूक्लियर हथियारों को हटाया जाएगा। यही नहीं, भारत से हर तरह के परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से हटाया जाएगा। इसके अलावा सभी तरह के विध्वंसक हथियारों, केमिकल हथियारों और बायोलॉजिकल हथियारों को पूरी तरह से भारत से हटाया जाएगा। कम्युनिस्ट सत्ता में आए तो दुनिया के जो भी देश किसी भी हिस्से में लड़ाई में शामिल हैं, उन्हें भारत के किसी भी सैन्य बेस से किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। स्पेस स्टेशन और ध्रुवीय क्षेत्रों में सैन्यीकरण का भारत विरोध करेगा। अमेरिका के साथ हर किस्म के स्ट्रेटेजिक संबंधों को खत्म कर दिया जाएगा, जिनसे हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होता है और जिनसे हमारे हित प्रभावित होते हैं। और चीन के साथ सीमा विवाद के निपटारे के लिए बातचीत करेंगे और चीन के साथ हर तरह के संबंधों को बढ़ावा देंगे। 70 साल से जो चीन बातचीत से नहीं सुधरा, उसे CPM ने सुधारने का दावा घोषणा पत्र में कर डाला है। जाहिर है, ऐसे ख्याली दावों से मुनाफे की बजाय घाटे की उम्मीद ज्यादा है। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी दुश्मन के घर में घुसकर सफाई का ऐलान कर रहे हैं,
दुश्मन भी ऐसे कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर का कोई हिसाब नहीं। चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों ने चोरी छिपे एटमी हथियारों का ऐसा गोदाम बना रखा है जिसकी दुनिया को खबर तक नहीं। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बने रहना ही आखिरी विकल्प है। वैसे भी भारत की परमाणु शक्ति शांति का विकल्प है, ना कि संहार का। दुनिया जानती है कि भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर कायम है। एटमी हथियारों के खात्मे की सख्त जरूरत उन मुल्कों में है जहां लोकशाही तानाशाहों के आगे दम तोड़ चुकी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ईरान अपने 2 जनरलों की मौत का बदला इजराइल से ले सकता है। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि इस बार ईरान के भीषण हमलों के सामने इजराइल का सुरक्षा कवच पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इजराइल ने ईरान के हमले से निपटने के लिए सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल के टॉप जनरलों के साथ मीटिंग की है, जिसमें ईरान के खिलाफ जबरदस्त वॉर प्लान बनाया गया है। खौफ में इजराइल, हमले को तैयार ईरान। ईरान ने इससे पहले इतने बड़े हमले की तैयारी कभी नहीं की थी। इजरायली सेना पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं आया था। अब दुनिया ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजराइल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजराइल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रईसी और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल से खूनी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर ईरान इतना बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमले किए थे। इजराइल के मिसाइल हमले में ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसमें ईरान के टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी की भी मौत हुई थी। इजराइल के हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब इजराइल पर हमला करने जा रहा है। شك شريكة حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة. إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر ال6 والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة. های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. कांप गए ब्रिटेन, यूएसए, ईरान का खूनी बदला। अगर ईरान और इजराइल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। ईरान के लड़ाकू विमान, घातक मिसाइलें और लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन
इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि इजरायल ईरान के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला करने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजरायल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारी तेज हो चुकी है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। ईरान के हमला करने की हालत में इजरायली सेना पर मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गए हैं। इजरायल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। שאיראן פועלת נגדנו גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. ईरान और इजरायल के बीच खूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इस बार हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे, क्योंकि रूस भी ईरानी बर्बादी पर। और सीएम भजन लाल का हनुमानगढ़ दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। आपको बता दें कि भादरा में सीएम भजन लाल की चुनावी सभा और भी है। सीधे लाइव तस्वीर क्या कुछ कह रहे हैं गहलोत जी पार्टी के